ईरान पर एक साथ 4 देशों से हमले की आशंका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने युद्ध विराम और समझौते के लिए जो शर्तें रखी हैं वो अमेरिका को स्वीकार नहीं है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि उन्हें ईरान का नया प्रस्ताव मंजूर नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब ट्रंप युद्ध की राह पर चलने का फैसला ले सकते हैं। सवाल यही है कि अगर अमेरिका और इजरायल ने फिर से हमला किया तो ईरान का काउंटर प्लान क्या होगा? ईरान इस बार ट्रंप के षड्यंत्रों को कैसे विफल करेंगे? ईरान ने नए प्रस्ताव के जरिए मांग की है कि युद्ध रोका जाए, हॉर्मुज को धीरे धीरे खोला जाए, अमेरिका अपनी नाकाबंदी हटाए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का नियंत्रण, ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, सीज की गई संपत्तियां लौटाई जाएं, लेबनान में पूरी तरह सीज फायर। इसके बदले में ईरान कुछ यूरेनियम का संवर्धन घटाने और बाकी बचे यूरेनियम को दूसरे देश में शिफ्ट करने को तैयार, लेकिन वो अपने परमाणु संयंत्रों को नष्ट करने के लिए तैयार नहीं है। परवाह देश की में अब बात ईरान के उस षड्यंत्र की जिसने खाड़ी में एक बार फिर जंग का सायरन बजा दिया है। ईरान और अमेरिका दोनों के बीच अब शांति समझौते को लेकर तकरार चरम पर पहुंच गई है क्योंकि ईरान ने ट्रंप की शर्तों को मानने से इनकार कर दिया है और इसी बौखलाहट में ट्रंप ने हॉर्मुज में नाकाबंदी सख्त कर दी है जिसका असर ईरान के तेल स्टोरेज पर पड़ रहा है। हालात ये है कि अब ईरान के पास अपने तेल को स्टोर करने की जगह नहीं बची है, लेकिन इस समस्या को ईरान ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। समंदर में काला जहर घोलकर अरब को प्यासा बनाने की पूरी प्लानिंग कर दी है। साथ ही बारूदी डॉल्फिन को भी हॉर्मुज में तैनात कर ट्रंप के साथ साथ पूरे अरब के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आखिर क्या है ईरान का वो हथियार जिससे अरब पर छा गए हैं महाविनाश के काले बादल? हमारी इस रिपोर्ट में पूरा विश्लेषण देखिए। जिससे हालात ये हैं कि ईरान के पास तेल रखने की जगह नहीं बची है। खर्ग आइलैंड पर ईरान के ऑयल स्टोरेज यूनिट फुल हो गए हैं। इस ऑयल स्टोरेज की कुल स्टोरेज क्षमता 3 करोड़ बैरल है। रोजाना इस स्टोरेज से 60 लाख बैरल तेल सप्लाई होती थी, लेकिन नाकाबंदी की वजह से खर्ग से तेल सप्लाई बंद हो गया है। ईरान ने खर्ग से तेल बहाना शुरू कर दिया है। दावा है कि 3 लाख बैरल तेल ईरान ने समंदर में बहाया है और ये तेल बहकर 45 वर्ग किलोमीटर तक फैल चुका है। खतरा यह है कि तेल इनटेक पाइप्स के जरिए प्लांट के अंदर घुस सकता है, जिससे डिसैलिनेशन प्लांट के खराब होने का खतरा है, क्योंकि तेल की चिपचिपाहट फिल्टर और आरओ मेम्ब्रेन को तुरंत खराब कर सकती है। इन्हें बदलना बहुत महंगा और समय लेने वाला काम है। ऐसी स्थिति में प्लांट्स को तुरंत बंद कर दिया जाता है ताकि तेल सिस्टम के अंदर ना पहुंच पाए। अगर मुख्य प्लांट लंबे समय तक बंद रहे तो अरब के कई देशों में पानी का संकट पैदा हो सकता है। ईरान के इस घातक कदम के बाद अरब में तेल के साथ साथ पानी का संकट भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर पानी में ईरान यूं ही तेल बहाता रहा तो फिर अरब देशों के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट के खराब होने का खतरा बढ़ जाएगा। अब सवाल है कि किन किन देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें शामिल देश में पहला नाम है कुवैत का, जिसकी मीठे पानी के प्लांट पर निर्भरता 90% है। सऊदी अरब और बहरीन की भी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भरता 90% है। वहीं कतर 99% इन्हीं वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पर निर्भर करता है और 42% संयुक्त अरब अमीरात की निर्भरता भी इन्हीं प्लांट्स पर टिकी है। ऐसे में अगर पानी में ईरान का तेल बहता रहा तो पूरा का पूरा अरब जल संकट से घिर जाएगा। दावा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान छोटी सबमरीन की तैनाती कर रहा है। कम गहराई वाले इलाके में गदीर क्लास सबमरीन की तैनाती हो रही है, जिससे ईरानी नौसेना के प्रमुख एडमिरल शाहराम ईरानी ने फारस की खाड़ी का डॉल्फिन बताया है। ईरानी नौसेना का दावा है कि टॉर्पीडो से लैस सबमरीन वॉरशिप हमले के लिए तैयार है।